आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके इस YouTube चैनल पर। आज की हमारी क्लास में डिस्कशन होगा यानी गति के नियम। गति के नियम यह आपको इस इस पर आपको गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम बताएंगे। यानी न्यूटन की गति की जो नियम है उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। इससे पहले हम गति के समीकरण को सिद्ध कर चुके हैं और उसकी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब से करीब 20 एक वीडियो फिजिक्स की आपकी बन चुकी हैं और अगर कंटिन्यू बनती रहेंगी इसी तरह। तो आज के टॉपिक हमारा है गति के नियम से। गति के नियम है यानी न्यूटन ने गति के नियम 1687 ईस्वी में गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। उनमें से सबसे फर्स्ट नियम गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। यानी 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गति से संबंधित कितने नियम दिए थे? आपके 3 नियम दिए थे। उनमें से पहला नियम क्या कहता है आपका, तो उसको आज हम अब डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह डेली वीडियो पाने के लिए। और हमारे इस चैनल पर क्लास 10 की साइंस कंटिन्यू चल रही है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म होने वाली है। खाली ओनली लास्ट चैप्टर बचा है इसमें, यानी तत्वों का वर्गीकरण। तो इसके अलावा फिजिक्स भी चल रही है और इस पर और बाकी और जैसे ही क्लास का शेड्यूल बनेगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर गति के प्रथम नियम यानी गति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यानी जो न्यूटन वैज्ञानिक थे उन्होंने जो गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, उसमें से पहला नियम जो है गति का नियम। जो गति का नियम है वो आपके जड़त्व के नियम को भी संबंधित, इसे जड़त्व यानी इनर्शिया एंड यानी एवं गैलीलियो गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो गति का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व के नियम यानी गैलीलियो के नियम से संबंधित है, या फिर बोल सकते हैं यानी जड़त्व के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, ये होता क्या गति का प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम कहते हैं। तो उससे एक रिलेटेड यानी कोई वह वस्तु जो अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है वह क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाता है। यानी कोई वस्तु अपने स्थिति का होने में परिवर्तन, यानी मान चलो कोई ये वस्तु है, ठीक, इस पर ये वस्तु टिकी है, ये वस्तु जब अपने स्थिति में परिवर्तन करेगी, जैसे मान चलो इस पर ये क्या 5 न्यूटन का बल जब इस पर लगाया जाएगा तो जब ये सरक सकते हैं। मान चलो इसकी क्षमता है कि जब तक इस पर 5 न्यूटन का बल ना लगाया जाए जब तक ये अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करेगी। लेकिन हमारी परिभाषा कहती है कि गति यानी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो ये वस्तु जब तक विरोध करेगी जब तक इस पर 5 न्यूटन का बल नहीं लग जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है, यानी वह वस्तु जो अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हुए क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। और इसी नियम को हम गति का प्रथम नियम बोलते हैं। या फिर गति के प्रथम नियम से आपको बल की परिभाषा भी मिलती है। जैसे यानी वह वस्तु यानी बल क्या है? बल यानी एक वह खिंचाव या धक्का है जिसे हम बल कहते हैं। यानी प्रथम नियम इस तरीका से भी हो जाएगा आपका, जैसे मान के चलिए वह यानी बल एक वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में और तथा विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में परिवर्तित कर सकता है। जैसे विराम अवस्था यानी गति अवस्था से विराम अवस्था में विराम अवस्था में या विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में यानी गति अवस्था में गतिशील अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यानी ये नहीं है कि हर कहीं आप बल लगाओगे तो मतलब हर कहीं परिवर्तन होगा, या फिर परिवर्तन करने का प्रयास। जैसे मान के चलिए किसी दीवार को आप धक्का लगा ले तो वहां तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो वो क्या एक प्रयास करता है। तो उस स्थिति में गति का प्रथम नियम यही कहता है, यानी बल वह बाह्य कारक है जो किसी विराम अवस्था से या विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में या गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में परिवर्तन लाता है, तो वह क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और गति का प्रथम नियम भी हमारा इसी परिभाषा को देता है। या फिर आपको जड़त्व के अनुसार करना है, वो भी प्रथम ही नियम हो जाएगा। यानी जब कोई वस्तु अपने परिवर्तन का होने का विरोध करती है तो वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यही गैलीलियो का प्रथम नियम था। और यहाँ पर ये विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? आपका बल कहलाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है और बल का मात्रक F बराबर, यानी बल का जो मात्रक एक तो न्यूटन होता है, न्यूटन और एक होता है
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक होता है। यानी गति का प्रथम नियम हमारा बल की परिभाषा देता है, गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, गति के प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं। ठीक, उस प्रकार अब नेक्स्ट चलते हैं गति का द्वितीय नियम। तो आपका गति का नियम प्रथम नियम आपके समझ आ चुका होगा। तो गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है, गति का जो द्वितीय नियम है उसे देखते हैं अब। तो ये तो प्रथम नियम हो गया, यानी प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपकी जड़त्व की परिभाषा, यानी जड़त्व को भी आपको बताया जाएगा। जड़त्व यह 3 प्रकार का होता है, यानी ब्राह्म जड़त्व, यानी गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो जड़त्व का अलग टॉपिक है, वो आपको कंप्लीटली एक वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पर हम फिलहाल गति के नियम से संबंधित बातें करेंगे। गति का द्वितीय नियम कहता है, गति का द्वितीय नियम आपके बल के परिमाण को बताता है। क्या बताता है, बल के परिमाण को। अर्थात बल के परिमाण कैसे, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उसके द्रव्यमान तथा लगाए गए बल के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी गति का जो आपका सेकंड लॉ है वो बल के परिमाण को बताता है, या फिर बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन दर कैसे, देखो F बराबर आपका हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर, जहां दर आएगी वो वहां पर क्या आएगा, आपका टाइम जरूर आएगा। फिजिक्स के अंदर 2 चीज आपको नोट रखनी है, यदि आपको माइनस आ रहा है तो माइनस आपको फिजिक्स में दिशा को बताता है, माइनस प्लस, और तथा जो आपके दर जहां पर यूज आए वहां टाइम जरूर आएगा वहां पर। तो एफ जो है, यानी बल जो है, किसी वस्तु का बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो ये क्या लिख देंगे, तो एफ बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर समानुपाती, ये क्या हो जाएगा, यानी संवेग परिवर्तन, यानी P2 माइनस के P1 अपॉन संवेग परिवर्तन, यही तो ये बटे टाइम यानी T हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F समानुपाती P बराबर, यानी संवेग बराबर को mv, तो वो क्या हो जाएगा mv1 v2 माइनस के mv1 अपॉन कितना हो जाएगा T, टाइम चली रहा आपका। यानी P बराबर क्या होता है, संवेग बराबर संवेग, P बराबर mv होता है, यानी द्रव्यमान गुणा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम संवेग कहते हैं। तो P बराबर यानी P2 है, तो यानी पहले बाद वाले में तो पहला वाला घटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर P बराबर यानी mv2 और mv1, ये अंतर हो जाएगा यहाँ पर। m ये सेम क्यों है, क्योंकि किसी भी वस्तु का, यानी बल जिस वस्तु पर लगा रहे हो उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी जो है वही रहेगा, द्रव्यमान आपका कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका F बराबर समानुपाती, तो ये समानुपात चल रहा है तो m कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो दोनों में तो वही टाइम आया, तो v2 माइनस के v1 बचा आपका, v2 माइनस के v1 अपॉन क्या चल रहा है T। आपको ये भी पता होगा कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी a बराबर क्या होता है आपका, a बराबर v2 माइनस के v1 अपॉन T, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं हम, a, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर F बराबर समानुपाती m या v2 माइनस v1 अपॉन T की जगह क्या आ जाएगा a। तो एक ये a का समानुपाती हटाओ, समानुपाती का मतलब होता है बराबर, यानी या फिर 1 कांस्टेंट ले सकते समानुपाती, तो F बराबर क्या आ जाएगा आपका ma, ये आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब क्या, यानी संवेग परिवर्तन की दर हमेशा बल के समानुपाती होती है। F बराबर समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर यानी समय, तो P2 माइनस P1 और P बराबर यानी संवेग बराबर क्या होता है आपका mv, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। तो P2 दूसरे की बात करें सेकंड स्थिति की ना, तो mv2 और माइनस के पहली स्थिति का mv1। फर्स्ट स्थिति हो या फिर आपकी सेकंड स्थिति, दोनों स्थिति में द्रव्यमान आपका सेम रहेगा, बाकी वेग आपका एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये आ गया था, दोनों में हमने यहाँ पर m कॉमन ली, तो v2 माइनस v1 अपॉन T बचा। अब ये v2 माइनस v1 यानी दूसरा वेग माइनस का पहला वेग, बात एक ही है। तो हमें आपको ये भी पता होगी त्वरण बराबर क्या होता है, इससे पहली वीडियो में हम त्वरण वगैरह सारी कुछ वेग चाल स्पीड सब कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में पूरी की पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण आपका वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो v2 माइनस v1 अपॉन T लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन T कीजिए, a आ गया। तो F बराबर क्या, समानुपातिक मतलब बराबर, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर m, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो गति का द्वितीय नियम ही हमारा यही कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु का द्रव्यमान तथा लगाए गए बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका गति का द्वितीय नियम ये भी आपको आपके समझ में आ चुका होगा। या फिर सेकंड परिभाषा ये हो जाएगी, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी किसी वस्तु का बल संवेग परिवर्तन उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार आपके यानी इस सूत्र की आपकी उत्पत्ति हो जाएगी, या निगमन वो बोल सकते हैं। ठीक,
तो ये आपका द्वितीय नियम होगा। उसके बाद आता है आपका तृतीय नियम। तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या कहता है? गति का तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ये आपको नोट डाउन करना था, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चलते हैं आगे तृतीय नियम की ओर। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, आपका द्वितीय नियम हो गया। गति का तृतीय नियम क्या कहता है आपका? गति का तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। गति के तृतीय नियम को क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, इसे गति के तृतीय नियम को क्या बोलते हैं? यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यानी गति का तृतीय नियम कहता है, यानी किसी वस्तु पर लगाया, यानी किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु पर लगाया गया बल उतना ही अन्य वस्तु उस वस्तु के विपरीत दिशा में लगाती है। मान के चलिए कोई व्यक्ति, यानी जैसे पृथ्वी पर चलना मनुष्य का, तो जितना बल आप पृथ्वी पर लगाओगे उतना ही बल विपरीत दिशा में वो पृथ्वी आपके ऊपर लगाएगी। या फिर जैसे पानी में तैरना, तैरता हुआ कोई आदमी या बालक, कोई भी नाव वगैरह, जितना आप पानी को पीछे की तरफ ढकेलोगे उतना ही पानी आपको विपरीत दिशा में आगे की तरफ ढकेलता है। तो ये आपका गति का तृतीय नियम से संबंधित कुछ उदाहरण है। या फिर जैसे रॉकेट का छूटना, रॉकेट क्या, जब नीचे को बल छोड़ता है तो रॉकेट ऊपर को उतर जाता है, तो वो क्या, वो भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। या फिर आप कह सकते हो किसी वस्तु का, यानी पृथ्वी पर चलना, ये हो जाएगा। या फिर नाव का तैरना पानी में, ये भी कहा जाए गति के तृतीय नियम के अनुसार है। रॉकेट का उड़ना, ये भी गति के तृतीय नियम के अनुसार है। या फिर किसी महिला द्वारा, जैसा आपने कहीं ग्रामीण में देखा होगा, कुएं से पानी खींचना, कुएं से पानी खींचना क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। यानी किसी मनुष्य या महिला द्वारा कुएं से पानी खींचना, क्या, कुएं से पानी खींचना। यहाँ पर एक चकली सी लगी होती है, हाँ जी, और यहाँ से मान चलो यहाँ से पानी खींचोगे, जितना बल से आप खींचोगे उतने ही बल से आपको पानी, यानी बाल्टी का जो वजन होगा पानी भरे होगा, उतना ही आपको पीछे यानी नीचे की तरफ खींचते, विपरीत दिशा में बल लगाती है। या फिर कभी कभी आपने देखो रस्सी टूट जाती है, आप पीछे की तरफ गिर जाते हो, तो वो ये इसी कारण होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। यानी किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाया गया बल अन्य वस्तु द्वारा उसी वस्तु पर लगाया गया बल बराबर होता है, यानी विपरीत दिशा में। तो आपका क्या हो जाएगा? गति का तृतीय नियम हो जाएगा। या फिर और भी एग्जाम्पल देख सकते हो इसके, जैसे बहुत हो जाएंगे। गति के तृतीय नियम के अनुसार गति के प्रथम नियम के क्या हो जाएंगे उदाहरण? जैसे मान के चलिए गाड़ी का चलना, ये गति का प्रथम नियम हो जाएगा अचानक, ठीक। या फिर दड़ई को, जैसा आपने गति का प्रथम नियम क्या कहता है, यानी मैंने जड़त बताया, यानी वह अपनी स्थिति का परिवर्तन का विरोध करती है, कोई वस्तु होने वाले परिवर्तन। जैसा आपने कभी कभार कंबल देखा हो, एक गल झाड़ते हो तो धूल आपकी वहीं रह जाती है और आप कंबल नीचे आ जाता है, तो वो क्या, जड़त का नियम कहलाता है। और गति का द्वितीय नियम में बहुत उदाहरण, जैसे मान चलिए किसी कील को आप दीवार में ठोकते हैं, तो दीवार में ठोकने के लिए छोटी वस्तु तो ठोकेगा तो ठोकेगी नहीं, तो आपको इसकी क्षमता के अनुसार क्या चाहिए, आपको बल चाहिए, तो उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा उसके द्रव्यमान यानी क्षमता के अनुसार। तो ये गति का दूसरा नियम, दीवार में कील का ठोकना। तीसरे नियम में अब आपको कई हमने बता दिए, यानी नाव का तैरना, या फिर आपके हो जाएगा पृथ्वी पर मनुष्य का चलना, और भी बहुत तरह के उदाहरण हो जाएंगे इसी पर, रॉकेट का उड़ना। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके गति के नियम हो जाएंगे, ठीक। या फिर एग्जाम्पल में और भी कुछ देख सकते हैं। या फिर गोली चलना, बंदूक द्वारा जितनी गोली, मतलब जैसे आप कहीं शूटिंग टाइम, यानी गोली चलती है, जितना गोली आगे की तरफ बल है उतना ही पीछे की तरफ धक्का देकर जाती है, तो वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आ जाएगा, ठीक। और सेकंड वाले में और भी हो जाएंगे उदाहरण आपके, जैसे मान के चलिए एक तो वो हो गया, और ये बहुत है काफी, ठीक। तो यहाँ पर ये आपके गति के तृतीय नियम हो जाएंगे। गति का द्वितीय नियम के अनुसार देखो, कोई जब सर्कस वगैरह में ईंट को आप तोड़ते हो तो वे क्या हो जाएगा, वो गति का द्वितीय नियम हो जाएगा, यानी वह बहुत कम समय के लिए ज़्यादा बल का लगाना पड़ता है, जिसके कारण वो ईंट टूट जाती है। यानी बहुत कम समय के लिए अधिक बल का प्रयोग करना, वह गति के द्वितीय नियम के अनुसार होता है। यानी ईंट का तोड़ना, या फिर
कूदना यानी लंबी कूद कूदना, तो वे क्या, लंबी कूद कूदने के लिए आपको अधिक फोर्स की जरूरत होती है, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, गति के द्वितीय नियम के अनुसार। ठीक, तो यहाँ पर गति का आपके तीनों के तीनों लॉ हमने बता दिए। गति का पहला नियम क्या बताया, गति का पहला नियम आपके जड़त्व का नियम को बताता है, तथा गति का पहला नियम आपके गैलीलियो के नियम को बताता है। गति का पहला नियम आपके क्या देता है, बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा कहते हैं यानी बल वह एक बाह्य कारक है जो किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में तथा विरामावस्था से गतिशील अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, या फिर जड़त्व का नियम जैसे देना चाहो तो यानी किसी यानी कोई भी वस्तु अपने परिवर्तन का होने का विरोध करती है, यानी कोई भी किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में होने के परिवर्तन का विरोध करती है वह जड़त्व कहलाती है, गैलीलियो का प्रथम नियम। ठीक, सेकंड लॉ में हमने बताया गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम आपको बताता है यानी कोई भी बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा लगाए गए बल के कारण उत्पन्न उसमें त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, या फिर किसी वस्तु का बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक, उसके बाद हमने बताया गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम कहता है आपका, गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताता है, यानी जिस वस्तु पर आप जितना बल लगाओगे वह वस्तु भी आपके विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। जिस प्रकार मनुष्य का पृथ्वी पर चलना, या फिर तैरना, या फिर कुएं से पानी खींचना, या काफी उदाहरण हो जाएंगे, या फिर रॉकेट का छूटना, या फिर और हो जाएगा आपका रॉकेट के बाद बंदूक का चलना, ये क्या तृतीय उदाहरण में आ जाएंगे। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।